पत्नी जी, यूं बेटी बहू पे दबाव मत डाला करो। बेटी आते से ही आएगी, पर बेटे बहू ही तुम्हारे साथ होंगे। वंदना ने अभी अभी रसोई का काम निपटाया ही था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। भला इस समय कौन आया होगा? वंदना दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि इतने में सासू माँ जमुना जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आईं और आकर दरवाज़ा खोल दिया। सासू माँ की स्फूर्ति देखकर वंदना हैरान रह गईं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खा लें। खाना भी वंदना ने ही उन्हें कमरे में ही परोसा था। ऊपर से दूसरी हैरानी की बात ये थी कि उनके दरवाज़ा खोलते ही ननद, नंदोई, मनीष और ललिसा अंदर आए। इतने रात को अचानक दोनों कैसे आ गए, वो भी अपने 2 साल के बेटे के बिना, जिसका बहाना कर वो लोग रात को अक्सर आने से बचते थे। उन्हें देखकर वंदना मुस्कुराकर कुछ पूछने को हुई कि वो लोग चुपचाप जमुना जी के पीछे पीछे उनके कमरे में चले गए। ना कोई नमस्ते, ना ही कुछ और। कमरे में पहुंचते ही जमुना जी ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर वंदना हैरान थी। आखिर चल क्या रहा था घर में? वंदना सारे विचारों को झटक कर अपने कमरे में गई तो उसके पति तरुण ने उससे पूछा, कौन आया है? मनीष जी और ललिसा आए हैं। इतनी रात को पता नहीं मम्मी जी के कमरे में है। दरवाज़ा अंदर से बंद है। आखिर चल क्या रहा है हमारे घर में? रहने दो, तुम इग्नोर करो। अब दरवाज़ा अंदर से बंद ही कर लिया है तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। कहकर तरुण दूसरी तरफ मुँह करके सो गया, पर उसका व्यवहार वंदना को बड़ा अजीब लगा। सचमुच ये व्यवहार अजीब था। जिस बहन के आने पर भाई दौड़ता हुआ उससे मिलने चला जाता था, आज उसके आने पर दूसरी तरफ मुंह करके सोया है। आखिर क्या कहें इसे? अभी 2 महीने पहले तक सब कुछ सही था। घर में ससुर जी, सासू माँ जमुना जी, तरुण और वंदना और उसका 4 साल का बेटा प्रिंस ही थे। घर में ससुर जी की ही चलती थी, जिनके सामने जमुना जी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। जमुना जी का अधिकतर झुकाव अपनी बेटी की तरफ ही रहता था। अक्सर कई बार ललिसा से संबंधित बातों को लेकर वो वंदना और तरुण को सुना देती थी, पर उनके पति अपने बेटे बहू का ही साथ देते थे, इसलिए उन्हें चुप होना पड़ता था। कई बार उनके पति उन्हें समझा चुके थे, यूं बेटी बहू पर दबाव मत डाला करो। बेटी तो आते से ही आएगी, पर बेटे बहू ही तो तुम्हारे साथ होंगे। तब जमुना जी चिढ़कर कहती थी, आजकल कोई बेटा बहू निहाल नहीं करते। लेकिन अभी 3 महीने पहले ससुर जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें लकवा हो गया। इस कारण से वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए। उस दौरान उन्हें संभालने का काम तरुण और वंदना ने ही किया था। ललिसा तो 1-2 बार उनसे मिलने आई थी और 2-3 घंटे रुक कर चली गई। जब कुछ सप्ताह बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई
तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस दौरान वंदना ने ललिसा से मदद ज़रूर मांगी थी, पर उसने अपने बच्चे का बहाना कर दिया और वो आई नहीं, जबकि उसके सास ससुर ने खुद तरुण के सामने उसे वहाँ रहने के लिए कह दिया था। वो लोग तो अपने पोते की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हो गए थे, पर ललिसा आई नहीं। यहाँ तक कि उसके पति मनीष ने भी काम का बहाना बना दिया। जब 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई, बस तब से सब कुछ बदल गया। तब तो 15 दिन ललिसा यहीं रुकी भी, और तब से इस महीने में करीब 10 बार चक्कर लगा भी चुकी थी। यहाँ तक कि मनीष जी भी अब उसके साथ बार बार यहाँ आ रहे थे। जब यह सब तरुण को अजीब लगा तो उसने इस बारे में पिछली बार जमुना जी से बात की। उसकी बात सुनकर जमुना जी नाराज हो गई। जमुना जी ने जो कुछ कहा उसके बाद तरुण पूरी तरह से चुप हो गया। जमुना जी ने कहा था, ललिसा और मनीष जी सही कहते हैं, तुम लोग पूरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाना चाहते हो। अभी तो मेरी बेटी क्यों आ रही है यही सवाल करेगा, लेकिन कल को मुझे ही वृद्धा आश्रम में छोड़कर आओगे। यह सुनकर तरुण सख्ते में आ गया था। इतने से दिनों में इतना जहर भर दिया था इन लोगों ने जमुना जी के मन में। उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसने उन्हें समझाने भी चाहा, लेकिन वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उसके बाद से तरुण ललिसा के आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। खैर, वंदना अपने पलंग पर आकर लेट गई। चाय पानी के लिए उनसे पूछा नहीं, क्योंकि वो अगर पूछने भी जाती तो जमुना जी या ललिसा इल्ज़ाम लगा देती कि ये लोग हमारी बातें सुनने के लिए आए हैं। वैसे भी ये रिश्ता ऐसा हो चुका था कि अब ज़्यादा कुछ भूलना ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। ललिसा और मनीष शायद चले गए थे। वंदना ने बाहर आकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और जमुना जी का कमरा भी। तो वो अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपने बेटे को तैयार किया और स्कूल रवाना कर दिया। इधर तरुण भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आया ही था कि इतने में जमुना जी हाथ में कोई पेपर लिए उसके पास आई और तरुण के सामने रखते हुए बोली, तरुण, जाने से पहले इन पेपर पर साइन कर देना। तरुण ने हैरानी से उन पेपर की तरफ देखा और कहा, ये कैसे पेपर हैं? गांव की ज़मीन के पेपर हैं जो आज भी तुम्हारे दादाजी के नाम पर है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं उसे बेचना चाहती हूँ। इसके लिए वो ज़मीन मुझे अपने नाम करवानी है, इसीलिए तुम्हारा
हक त्याग चाहिए। ललिसा ने साइन कर दिए हैं। आपको पैसों की ज़रूरत है, पर किस लिए? तरुण ने सवाल किया। तुझे उससे क्या? जमुना जी ने कहा, शायद पैसों की ज़रूरत आपको नहीं, आपकी बेटी दामाद को है। तरुणा ने सवालिया नज़रों से देखा तो जमुना जी एक बार तो झेप गई। हाँ, है ज़रूरत। मेरी बेटी जमाई को उनके बिजनेस सेट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और ये पैसा मैं उसी को दूंगी। ये सुनकर तरुण और वंदना दोनों सकते में आ गए। उन दोनों ने जमुना जी को समझाना चाहा, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हो रही थी। आखिर थक हार कर तरुण ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं ये ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे भी मेरा हक चाहिए। देखा ना, आ गया ना। अपनी वाली पर सच ही कहती थी मैं। बेटा बहू कभी निहाल नहीं करते। जो कहना हो वो कहो मम्मी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेटी दामाद के प्यार में मैं रोड पर नहीं आना चाहता। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, फिर भले अपना हिस्सा उसे दो या अपनी बेटी पर लुटाओ, चाहे जो कुछ भी करो। आखिर तरुण ने कहा। आखिर जमुना जी ने तरुण को काफ़ी कुछ सुनाया, लेकिन तरुण झुकने को तैयार ही नहीं था। तब जमुना जी ने ललिसा और मनीष को भी फ़ोन लगा दिया, तो वो दोनों भी उसी समय आ गए। पर तरुण की जिद के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर तब ललिसा बोली, भूल मत, ये मकान मम्मी का है। ये आज चाहे तो तुम लोगों को घर से निकाल सकती हैं। मकान तो इसी के नाम पर है। अचानक जमुना जी ने कहा, क्या आपने मकान भैया के नाम पर कर दिया? ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो आप? ललिसा ने कहा, अरे 2 कमरे का ही तो मकान था, इसे पूरा बनवाने के लिए लोन उठाना था। अब इसकी सरकारी नौकरी थी, तो कम ब्याज के कारण तेरे पापा ने ये मकान इसके नाम कर दिया। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। सच में अकल नहीं है आप में। पहले पापा से बातें सुनती रहती थी, अब भाई की बातें सुनती रहो। तुम इसी लायक हो। ललिसा चिल्लाते हुए बोली, अब क्यों बेवजह समय खराब कर रही हो? जो ज़मीन से हिस्सा मिल रहा है वो हिस्सा ले लो और चलो यहाँ से। अचानक मनीष ने कहा। उसकी बात सुनकर ललिसा ने वो पेपर जमुना जी के हाथ से ले लिए और वहीं फाड़ कर फेंक दिए। नहीं करना मुझे कोई हक त्याग, मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए, कहकर ललिसा पैर पटकती हुई वहाँ से मनीष के साथ रवाना हो गई। जमुना जी ये सब देखते ही रह गईं। कैसे बेटी जमाई ने एकदम से रंग बदल दिया। मम्मी हो गई तसल्ली। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, पर आपको समझ में नहीं आ रही थी। अचानक वंदना ने कहा, अरे जो बेटी अपने बीमार पिता
के लिए नहीं आ पाई। अचानक उसके पास इतना वक्त कैसे आ गया कि उनके मरते ही वो आपके पास बार बार आने लगी। कभी कभी कुछ खून के रिश्ते भी स्वार्थी होते हैं, तरुण ने कहा। आखिर तरुण और वंदना की बात सुनकर जमुना जी अपना सा मुँह लेकर रह गईं। कुछ समय बाद तरुण ने वो पुरानी जमीन बेचकर ललिसा को उसका हिस्सा दे दिया, लेकिन उसके बाद ये रिश्ता वही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ना ही ललिसा इस रिश्ते को निभाना चाहती थी और ना ही अब जमुना जी इस रिश्ते को रखना चाहती थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।